नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा गोयल, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि वास्तु है क्या, वास्तु है या नहीं है, वी शुड बिलीव इट और नॉट। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स के कि मैम हमें इसको बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वास्तु है क्या। तो वास्तु को समझने के लिए मैं आपको कोई पुरानी स्टोरी सुनाने वाली नहीं हूँ जो कि आपको इजीली गूगल पे या यूट्यूब पे मिल जाएगी कि वास्तु का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हैं। नहीं, मैं आपको वास्तु को समझाने के लिए आपका ध्यान सिर्फ कुछ चीज़ों पे ले जाना चाहूँगी जो वास्तु का आधार है, जिनके ऊपर वास्तु टिका हुआ है। वेदर इट इज वास्तु, एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी, जितने भी साइंसेस हैं वो सारे साइंसेस का एक ग्राउंड है, वो किसी ना किसी ग्राउंड पे ही काम करते हैं। तो वो ग्राउंड्स क्या हैं? तो वो ग्राउंड्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी पंच तत्वों की तरफ। दूसरा आता है हमारा ग्रह। तीसरा आता है, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दिशाएं। तो इन तीन चीजों को अगर आप समझ लोगे तो आप समझ जाओगे कि वी शुड बिलीव वास्तु और वी शुड नॉट बिलीव इट। सो सबसे पहले है हमारे पंच तत्व। पंच तत्व हमारे कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पांच तत्व। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रह, जो कि हम सभी जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे अराउंड, जो कि एक सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। रोज का ट्रांजिट बनता है, ग्रह एक के पीछे एक सारे घूमते हैं। उसी से हमारी अमावस्या, पूर्णिमा, जो ग्रहण लगते हैं या जो तिथियां निर्धारित होती हैं वो सारी ग्रह नक्षत्र की चार्ट पर डिपेंड करती हैं। तीसरा जो हमारा आता है, जब हम बात कर रहे हैं वास्तु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो होती हैं दिशाएं। जब हम बात करते हैं दिशाओं की तो 4 दिशाएं सबको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो ये 4 चीजें तो है हमारे अराउंड और ये सभी जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पंच तत्व की, 5 तत्व, सारा जोडिएक, पूरा पृथ्वी या जो भी हमारा यूनिवर्स कहेंगे, पृथ्वी कहना ठीक नहीं रहेगा, पूरा यूनिवर्स हमारा किस चीज से बना हुआ है? 5 तत्वों से। ये 5 तत्वों से ही मिलकर पूरा यूनिवर्स आपका बना है। अगर यूनिवर्स भी छोड़ दें, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, मेरी बात करें, आपकी बात करें, तो अगर ह्यूमन बॉडी की भी अगर हम बात करते हैं तो हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल। इन 5 तत्वों के बिना हमारी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इसमें अगर कोई भी तत्व, इन तत्वों की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब ये 5 तत्व हमारी बॉडी को रूल करते हैं, ये 5 तत्व पूरे यूनिवर्स को रूल करते हैं, तो क्या जब हम कोई भूमि खरीदते हैं, घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, तो क्या हमें इन 5 तत्वों को छोड़ देना चाहिए? इनकी बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए? इनकी बैलेंसिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर वास्तु। आप कभी भी घर प्लान कर रहे हैं, भूमि प्लान कर रहे हैं, इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, तो ये 5 तत्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इन 5 तत्वों को आपको किस तरह से बैलेंस करना है उस जगह पर। दूसरी चीज आ जाती है हमारे ग्रह, नवग्रह जो हमारे होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। नवग्रह की जब हम बात करते हैं तो नवग्रह भी पूरे सोलर सिस्टम में आपके घूमते रहते हैं। नवग्रह में सारे ही ग्रह कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आपको इम्पैक्ट देते हैं। नवग्रह, आप इनके ग्रहों की बात करो तो कभी आपकी 7.5, कभी आपकी अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, जितने भी योग बनते हैं सारे बनते हैं नवग्रह से। तो जब हम एक भूमि की या घर की बात करते हैं तो 9 ग्रहों को भी उसमें स्थान दिया जाता है। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाते हैं नवग्रह। इसके बाद तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिशाएं।
जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो 4 दिशाएं सबको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये 4 दिशाएं भी हमें प्रकृति से मिली हैं, ये मैंने नहीं बनाई, आपने भी नहीं बनाई। तो चारों दिशाएं जब हैं, जब चारों दिशाओं की एग्जिस्टेंस है, तो क्या हमें घर में भी इन चारों दिशाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए? तो जब इन तीनों ग्राउंड्स की बात करते हैं, इन 3 ग्राउंड्स पे हम, जो कि एक मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ वास्तु के हिसाब से, कि ये तीनों चीजें तो मेजरली हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप कोई घर, ऑफिस या कोई भूमि खरीद रहे हैं घर के लिए, तो ये प्लान करना चाहिए। अब इसमें तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो आती है कि जो मैं भी बहुत सारे आर्किटेक्ट्स के साथ काम करती हूँ, तो कई बार लोगों का यह है कि मैम अगर हम वास्तु फॉलो करते हैं तो हम प्रॉपर वास्तु फॉलो अगर करते हैं तो ना मेरे घर में रोशनी आती है, मुझे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता, मुझे अगर मैं नॉर्थ फेसिंग घर प्लान कर रहा हूँ तो मुझे तो सूर्य की धूप ही नहीं मिल रही है, सुबह की धूप मेरे घर में नहीं आएगी। मैं साउथ फेसिंग घर प्लान कर रहा हूँ तो मेरी प्लानिंग उस हिसाब से नहीं बनती है। बट अगर एक प्रॉपर प्लानर आपके पास है, एक प्रॉपर एडवाइस आपको मिलती है, तो बिलीव इट, कोई भी डायरेक्शन हो, वेदर इट इज साउथ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, एनीथिंग, किसी भी तरह का घर हो, ना तो आपको वेंटिलेशन की कभी प्रॉब्लम आती है, ना आपको सनलाइट की कोई प्रॉब्लम आती है, ना ही आपको प्रॉपर आपका इंटीरियर्स भी हम खराब होते हैं, ना कोई आपके आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम आती है। तो सब चीजों की प्रॉपर प्लानिंग आप जब इन चीजों को ध्यान में रख के करते हो, दैट इज योर कंप्लीट वास्तु। जब मैं बात करती हूँ वास्तु की, या जब मैं सर्विसेज देती हूँ वास्तु की, तो मैं बात करती हूँ साइंटिफिक वास्तु की, या मैं बात करती हूँ बैलेंसिंग की। तो जहां बात आ जाती है बैलेंसिंग की, तो दीज 5 एलिमेंट्स जो कि हमारा पूरा घर रूल करते हैं, इन एलिमेंट्स को इनके अकॉर्डिंगली अगर आप प्लानिंग एक घर की करते हो, अगर हम फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम अग्नि तत्व की ही बात करें, फायर एलिमेंट की बात करें, फायर एलिमेंट जैसे कि सुनने से ही पता लगता है फायरी है, फायर एलिमेंट है, फायर से जुड़ा हुआ एलिमेंट है। तो जब हम फायर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो आ जाती है हमारी किचन। तो मेरे घर की किचन जो मेरे घर का फायर एलिमेंट बैलेंस करेगी, क्योंकि मेरे घर में किचन में ही गैस जलती है या अन्नपूर्णा का वास मेरी किचन में होता है। तो जब हम बात करते हैं अग्नि तत्व की, तो क्या वो डायरेक्शन होनी चाहिए जो कि हम किचन को दें? तो कई बार अब ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हम अग्नि तत्व देते हैं, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हुई, ईस्ट की डायरेक्शन हो गई, आपकी साउथ की डायरेक्शन हो गई। बट इन केस कि अगर मुझे नहीं मिल रही है, घर की प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मैं अग्नि तत्व में ही अग्नि को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं किचन को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, तो उस चीज को फिर हम करते हैं बैलेंसिंग। मैं कोई और एलिमेंट अग्नि तत्व का यहाँ पर बैलेंस करके किचन को बैलेंस करूंगी, इसके मित्र प्लैनेट होगा उसमें, जो कि अग्नि को प्रॉब्लम में नहीं लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अग्नि तत्व में अगर किचन नहीं दे रही हूँ तो मैं उठा के जल तत्व में किचन दूंगी, नहीं। अगर मैं जल तत्व में किचन को लेके जाऊंगी तो आपको अग्नि तत्व के सारे रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां जल तत्व आ जाता है वो अग्नि को खत्म कर देता है, अग्नि समाप्त हो जाती है। अग्नि पे जल डालते तो अग्नि बुझ जाती है ना। तो इसलिए जब भी ये चीजें आपस में हम इंटरचेंज करेंगे, या जल तत्व की अगर हम बात करें तो घर में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो जब मैं नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में किचन बनाती हूँ तो मेरा फायर एलिमेंट तो खत्म हो जाता है। तो मुझे फायर एलिमेंट से जो भी बैलेंस मिलने वाले थे वो मेरी किचन नॉर्थ ईस्ट में या जल तत्व में बनाने के बाद पूरी तरह से खत्म हो गए। तो दिस इज द बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग की बात करें हम साइंटिफिक, उसके बाद में आपको एक मैंने शब्द यूज किया साइंटिफिक वास्तु, या मैं इसको ये कहूं कि हम एस्ट्रो वास्तु की भी बात करें तो मैं ग्रह के साथ चलती हूँ। ग्रहों को भी हमें देखना पड़ता है। जब भी कोई घर परचेज कर रहा है, जो भी मेरे पास उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सबसे पहले आप अपना बर्थ चार्ट अपने एक्सपर्ट के साथ शेयर करो। जो भी आपके वास्तु एक्सपर्ट हैं उनके साथ आप अपना बर्थ चार्ट शेयर करो, तो उससे आपकी प्लैनेटरी पोजीशन पता लगती है।
आपका कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन सा प्लैनेट वीक है। आप अगर एक घर परचेज करने जा रहे हैं तो कौन सी दिशा का वो घर होना चाहिए, आपकी एंट्री कौन सी दिशा से हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी एक बहुत मिथ है इस टाइम पे कि लोगों ने क्रिएट कर दिया कि 4 दिशाएं हैं तो साउथ की डायरेक्शन में हमें घर नहीं लेना। साउथ की डायरेक्शन तो वास्तु एक्सपर्ट्स मना करते हैं कि साउथ की डायरेक्शन में हमें जाना ही नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने देखा है कि साउथ की डायरेक्शन उन्हें बहुत सूट करती है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, साउथ की डायरेक्शन हो, वेस्ट की डायरेक्शन हो, ईस्ट की डायरेक्शन हो या नॉर्थ की डायरेक्शन हो, डिपेंड्स ऑन योर प्लैनेटरी चार्ट। आपका प्लैनेटरी चार्ट क्या कहता है। इसके बाद दिशाएं। अब दिशाओं की जब हम बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की हम बात करते हैं, तो इनमें से कुछ दिशाएं ऐसी हैं जो कि वजन सहन नहीं कर सकती, जिनको हमें हल्का रखना होता है। कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जो हम भारी रखते हैं। तो डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग कि भाई हमको उन दिशाओं को उसी हिसाब से बैलेंस करना है। तो मोर ओवर अगर आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जो चीज समझाना चाह रही हूँ वो सिर्फ इतनी सी है कि वास्तु बिलीव इट और नॉट बिलीव इट का तो मतलब ही नहीं है। ये सब चीजों पे अगर आप बिलीव करते हो तो यू हैव टू बिलीव वास्तु एज वेल। आपको वास्तु पे बिलीव करना है। मैंने अपने इतने सालों के प्रैक्टिस में ये चीज देखी है, प्रैक्टिकली देखी है, लोगों को उन चीजों से बेनिफिट्स लेते हुए, उन चीजों का कंफर्ट लेते हुए या डिस्कंफर्ट लेते हुए। तो प्लीज बिलीव इट कि ये सब चीजें आपका वास्तु निर्धारित कर रही हैं। अगर आप कोई भी घर प्लान कर रहे हैं तो आपको, जब आप एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं, एक इंटीरियर डिजाइनर हायर करते हैं, तो यू हैव टू हायर अ वास्तु एक्सपर्ट एज वेल। आपको एक वास्तु एक्सपर्ट भी हायर करना चाहिए जो कि आपको प्रॉपर प्लानिंग दे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप जब इस घर में रहें तो इस घर से आपको, जो कि आपने वास्तु के अकॉर्डिंगली बनाया, इंटीरियर डिजाइनर से सलाह लेके बनाया, आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया, तो आपको सुविधाओं के साथ साथ इस घर में प्रॉस्पेरिटी भी मिले। तो वो कब मिलेगी, जब ये सारी चीजें उस घर में बैलेंस होंगी। तो वास्तु कोई फैशन नहीं है, वास्तु कोई आज का फैशन नहीं हो गया जो कि लोगों का आजकल एक परसेप्शन बन गया कि इसने कराया उसने कराया तो मैंने भी करा लिया, मुझे नहीं पता वास्तु कितना वर्क करता नहीं करता। तो प्लीज आप अपना थोड़ा सा समय निकाल के इन चीजों पर ध्यान दें, इन चीजों को समझें। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, घर प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका वास्तु डेफिनेटली ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके आगे की वीडियोस, इसके आगे समझने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेरी आगे की वीडियोस देखना ना भूलें। मैं आपको जो नॉर्मल वीडियोस हैं उससे डिफरेंट चीजें ही बताऊंगी, बिकॉज ऑफ माय प्रैक्टिकल नॉलेज। जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, वो मैं आपको शेयर करूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।